SBCC में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम क्वेश्चन देखिए 6वां करेंगे। एक मीनार के आधार से 130 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयनकोण 60 है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। आधार, मीनार का आधार से 130 मीटर दूर एक कोई बिंदु है। पहले फिगर बना लीजिए। ये देखिए, ये हमारा फिगर हो गया। यहाँ पर हमारा 90 अंश हो गया। कोई मान लीजिए बिंदु कोई भी मान सकते हैं, बाउंडेशन नहीं है, कोई भी बिंदु में ABC PQR कोई मान लीजिए। P यहाँ पर Q है और यहाँ पर R, यहाँ पर हमारा 90 अंश है। अब देखिए सवाल में ये हमारी P और Q क्या है? मीनार है। मीनार के पाद से कुछ दूरी पर, कौन दूरी है? 130 मीटर, माने यहाँ से यहाँ तक की हमारी दूरी 130 मीटर पर कोई एक बिंदु R है। ये बिंदु R है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है? 130 मीटर। सवाल में दिया है, देखो 130 मीटर हो गया। 60 अंश कोण बन रहा है बिंदु R से, यहाँ पर 60 अंश कोण बन रहा है। मान लीजिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, कहा है ना मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए माना PQ एक मीनार है, माना PQ एक मीनार है। हो गया। मीनार के आधार से, मीनार के आधार माने मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार के आधार Q से बिंदु R की दूरी QR बराबर 130 मीटर। हो गया। यहाँ तक है कि दूरी 130 मीटर। अब त्रिभुज आ जाइए, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में, PQR में आ जाइए। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है? ये मीनार की ऊंचाई PQ निकालनी है। अब हमें ज्ञात क्या मालूम क्या है? आधार मालूम है और ये लंब, हमें लंब चाहिए। लंब माने मीनार की ऊंचाई। तो लंब आधार में क्या होता है? अनुपात 1 tan का होता है। tan बराबर लंब बटा आधार होता है। तो वही हम फार्मूला लगा देंगे। tan 60 अंश क्या होता है? लंब, इसके सामने लंब हुआ, लंब बटे आधार। आधार क्या है? QR, चाहे RQ लिख दीजिए, कोई लिखिए, चाहे QR लिखिए चाहे RQ, एक ही है। tan 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान कड़ी में 3। PQ हमें निकालना है, QR हमें मालूम है 130। तो ये गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 130 कड़ी में 3, लिख दीजिए मीटर। PQ निकल गया। PQ मीनार पूछ रहा था, यहीं सवाल में हमारे पूछा, यही मीनार है। मीनार PQ, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, मीनार की ऊंचाई PQ है, तो PQ की हमारी निकल गई कितना? 130 कड़ी में 3 मीटर। ये हमारी मीनार की ऊंचाई, यही आंसर है। बच्चों 7वां क्वेश्चन देखिए।
जिसमें करें एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 60 अंश है। दीवार सीढ़ी सॉरी बच्चों, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। एक फिगर बना लीजिए। हो गया। नाम कोई भी दे दीजिए, ए बी और सी। यहाँ पर हमारा 90 अंश है। अब देखिए कह रहा है इसमें 60 अंश कोण, यहाँ पर हमारा 60 अंश कोण बन रहा है। हो गया 60 अंश। सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी हमारी क्या है, ए सी हमारी सीढ़ी है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सीढ़ी का उन्नयन कोण से, उन्नयन कोण से, यहाँ पे देखिए उन्नयन कोण का है ना, उन्नयन कोण हमारा 60 अंश से 9.5 मीटर दूर जमीन पर स्थित, मतलब इसकी दूरी दे दिया है हमारा 9.5। ये हमारा दे दिया है 9.5 मीटर, ये दूरी दे दिया है। और सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है। सीढ़ी की लंबाई माने ए सी, हमें क्या मालूम है, आधार मालूम है। और कर्ण माने ए सी, यहाँ 90 के सामने जो सम्मुख बुझा है वो हमारा ए सी है। ए सी हमारी सीढ़ी है और इसमें ए सी मतलब कर्ण, कर्ण ही हमारी सीढ़ी है। तो कर्ण और आधार में क्या होता है, फार्मूला कास का होता है, वही हम लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें मान लेंगे माना सीढ़ी हमारी क्या है, ए सी है। माना सीढ़ी ए सी है, हो गया, तथा ए बी बराबर, यहाँ पर जगह है, ए बी बराबर 9.5 मीटर, ये भी दे दिया है। 60 अंश बढ़ रहा है। अब त्रिभुज ए बी सी में देखिए ये आधार हमें कर्ण निकालना है, माना सीढ़ी ए सी है, ए सी ही हमें निकालना है। तो ये कर्ण है, हमारी सीढ़ी जो है कर्ण है। तो कर्ण और आधार में हमारा फार्मूला क्या होता है, कास का होता है। कास 60 अंश, कास बराबर आधार बटे कर्ण, कर्ण माने ए सी। कास 60 अंश का हमारा रख दीजिए 1/2। ए बी हमें मालूम है, देखिए 9.5 ए सी हो गया। अब त्रिय गुणा कर दीजिए इसका इसमें, इसका इसमें। तो ए सी बराबर 2 गुणित 9.5 गुणा कर दिए, 2 बजे 2 9 18 19 आ गया। ए सी का मान हमारा आ गया 19 मीटर। ए सी का मान हमारा 19 मीटर आ गया, यही आंसर है। बच्चों देखिए क्वेश्चन इसमें हमारा 8वां है। 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से एक जहाज का अनुमान कोण 30 अंश है। प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें हमारा ये पूछ रहा है, तो फिगर बना लीजिए। 60 मीटर ऊंचा प्रकाश स्तंभ है। ध्यान इसमें देखिए, ध्यान अवनमन कोण बना है। अवनमन कोण बताएं ऊपर से नीचे की ओर। यदि हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो वहीं हमारा अवनमन कोण बनता है, ऊपर से नीचे की ओर। तो एक फिगर बनाइए, देखिए
अनुमान कोण बन रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा 30 अंश का अनुमान कोण बन रहा है। यहाँ पर हमारा 30 अंश का सवाल में देखिए दिया हुआ है हमारा 30 अंश। 30 अंश यहाँ पर अनुमान कोण बन रहा है। तो 30 अंश, तो यहाँ पे 30 अंश बन जाएगा और ये हमारा 90 अंश है, ए हुआ। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बी और ये सी। अनुमान कोण ऊपर, सवाल में हम बताएं कि अनुमान कोण का मतलब ऊपर बनेगा। और उसी रेखा से देखिए एक समांतर रेखा है, दोनों समांतर रेखा को ये त्रियक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर है। यदि दो समांतर रेखा है, ये देखिए समांतर रेखा है, यदि कोई त्रियक रेखा काट रही है तो जहाँ त्रियक रेखा यहाँ पे जितना कोण बनेगा उतना ही कोण यहाँ पर बन जाएगा। एकांतर कोण, समांतर रेखा यदि दो त्रियक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि 30 अंश है तो ये भी 30 ही अंश होगा। हो गया, इस नियम से हमारा अभी यहाँ तक कन्फर्म। अब इसमें क्या करना है हमें, ए बी हमारे दिया, ए बी हमारे कितना है 60 मीटर, यानी 60 मीटर कौन है, प्रकाश स्तंभ है। अब है ना प्रकाश स्तंभ, तो ए बी हमारा क्या है, प्रकाश स्तंभ है। इसकी ऊंचाई हमारा दे दिया है, कितना है 60 मीटर। 60 मीटर इसकी ऊंचाई दे दिया है। तो लिखेंगे माना ए बी एक प्रकाश स्तंभ है जिसकी ऊंचाई बराबर कितना दिया है 60 मीटर, ये दे दिया है। यानी ए बी हमारा 60 मीटर है। और सी हमारा क्या है, सी एक बिंदु है जहाँ जहाज, सी को यहाँ पर हम एक जहाज मान लिए हैं। यहाँ पर ये सी क्या है, हमारा जहाज है। तो शीर्ष से जहाज सी का अनुमान कोण हमारा क्या बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जहाज क्या है, हमारा जहाज यहाँ पर सी बिंदु है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो लिखना चाहें तो फिर लिख लीजिए। माना जहाज सी है, सी से जो हमारा प्रसार स्तंभ के बीच की दूरी बी सी है, यही हमें ज्ञात करना है, यही हमें ज्ञात करना है। चलिए समकोण त्रिभुज आ जाइए। समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ये हमें मालूम है, हमें जहाज के बीच की दूरी माने बिंदु सी जो है जहाज है, जहाज से और स्तंभ के पाद बिंदु की दूरी यही निकालना है। हमें मालूम है लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। लंब आधार में क्या होता है tan होता है। तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, आधार माने BC, BC हमें ज्ञात करना है। BC ही जहाजों के बीच की दूरी है, जहाज की सी से बी। tan 30 अंश का मान रख दीजिए, tan 30 अंश का मान 1/3 में 3। ए बी हमें ज्ञात है, ए बी हमारा कितना है 60, BC ज्ञात करना है, त्रिया गुणा BC बराबर 60
कौड़ी में 3, और यही प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी है, इसलिए प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी 60 कड़ी में 3 मीटर। 33 बराबर बी बटा बी सी। सर बच्चों स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए बताना पड़ रहा है पुनः। 33 का मान 1 कड़ी में 3 होगा। ए बी हमें दिया हुआ है, ए बी 60 दिया है, बी सी हमें ज्ञात करना है। अब त्रियक इसका और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो बी सी बराबर 60 कड़ी में 3, यही हमें निकालना था। बी सी माने सी और प्रकाश स्तंभ के बीच की दूरी, तो वही लिख दिए प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी। जहाज इसमें क्या है, सी है, फिगर में ध्यान रखिएगा। प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी तो यही निकाले हैं, यही हमारा हो गया। बी सी ज्ञात कर लिए, वही हमारी प्रकाश स्तंभ से दूरी है। बच्चों देखिए क्वेश्चन 9। एक दर्शक जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूर पर है, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश नापता है। यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए वृक्ष की ऊंचाई 2 + 15 कड़ी में 3 मीटर होगी। एक दर्शक वृक्ष से 15 मीटर दूरी पर है, तो एक वृक्ष बना लीजिए, ये मान लीजिए हमारा वृक्ष हो गया। हो गया। दर्शक इसमें दिया है, दर्शक की ऊंचाई दे दिया है। दर्शक की ऊंचाई हमारी कितनी है, मान लीजिए दर्शक की ऊंचाई हमारी 2 मीटर है। दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर है, हो गया। और डी सी हमारा इसमें दिया है 15 मीटर की दूरी पर। 15 मीटर माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, दोनों सेम ही होगी। ये दूरी दे दिया है, ये हमारा दूरी यहाँ से यहाँ तक की 15 मीटर है, ये दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। दर्शक जहाँ देख रहा है वहाँ की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, हो गया। नाम लिख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए ए है, पी सी है, और ये हमारा डी हो गया, और यहाँ पर ई हो गया। इसमें डी ई दर्शक है, लिखिए डी ई दर्शक, एक दर्शक है, मतलब दर्शक की लंबाई दिया है। डी ई एक दर्शक है, हो गया, दर्शक है जिसकी लंबाई दे दिया है, जिसकी ऊंचाई या लंबाई, जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है। ये देखिए डी ई 2 मीटर है हमारी, हो गया। उन्नयन कोण 60 अंश बन रहा है। दिया है डी सी दे दिया है, डी सी बराबर 15 मीटर। देखिए डी सी 15 तो बी ई भी इतना होगा, क्योंकि हाथ बन रहा है, देखिए
ये आयत बन रहा है, तो डी सी जितना उतना बी ई भी होगा। बी ई बराबर 15 मीटर। अब आ जाइए समकोण त्रिभुज ए बी ई में। त्रिभुज ए बी ई में 90 के सब देखिए, ये डी सी 2 है तो ई बी भी हमारा ई बी और बी ई भी हमारा 15 ही होगा। हो गया, तो यहाँ लिखिए है। तो यहाँ पर देखिए हमें वृक्ष की ऊंचाई में सिद्ध करना है, इतना निकालना है। 2 प्लस कड़ी में 15 है। तो यहाँ पर देखिए टैन से ये लंब होगा और ये हमारा आधार होगा। इस फिगर में देखिए, तो इसके सामने ये लंब, तो ये हमारा आधार। तो tan 60 अंश बराबर लंब, फिगर में देखिए लंब ए बी है, आधार हमारा बी ई चाहिए, बी कहिए। tan 60 अंश का मान रख दीजिए, कर्ण में 3 ए बी ज्ञात करना है। बी ई, बी हमें मालूम बी ई 15 है। अब इसका त्रिज्या गुणा कर लीजिए, त्रिज्या गुणा कर इसका मान रख दीजिए, इसका तिक्का इसमें। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 15 कर्ण में 3 हो गया। अब देखिए बी सी बराबर हमारा डी ई होगा। यहाँ पे देखिए बी सी बराबर डी होगा। दिया है ए बी बटे ई जा रही है। tan 60 बराबर लंब बटा आधार। स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा था बच्चों, इसलिए फिर से बताना पड़ रहा है। लंब बटा आधार, ए बी अज्ञात है, निकालना ही है। बी हमें मालूम है, बी 15 रख दिए 15। फिर त्रिज्या गुणा, बी का वैल्यूएशन यहाँ से 15, फिर इसे इसमें गुणा हो जाएगा, इसके एक नीचे मारकर त्रिज्या गुणा। ए बी बराबर 15 कड़ी में 3 दिया है। इसमें इतना डी ई होगा उतना बी सी होगा, क्योंकि आयत है। तो डी ई बराबर बी सी बराबर 2 मीटर हो गया। अब देखिए, अब हमें वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, ए और सी है। वृक्ष की ऊंचाई हमारी ए सी है, इसलिए ए सी फिगर में देखिए, फिगर में वृक्ष की ऊंचाई क्या है, ए सी। और ए सी 2 भाग से मिलकर बना है, ए बी और बी सी से। तो ए सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी धन बी सी। तो वहीं लिख दे रहे हैं, ए बी धन बी सी हो गया। ए बी का मान हम निकालें अभी। ए बी का मान हमारा कितना है, 15 कर्ण में 3 बी सी 2। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो सीधा कर दीजिए। 2 धन 15 कर्ण में 3 मीटर। सिद्ध हुआ। 2 धन 15 कड़ी में 3 मीटर हमें वृक्ष की ऊंचाई लाना था। देखिए 2 धन 15 कड़ी में 3, और हमारा यहीं प्रूफ हो गया। 2 धन 15 कड़ी में 3 मीटर हमारी वृक्ष की ऊंचाई निकल गई।
क्वेश्चन 10वां देखिए बच्चों, 30 मीटर ऊंचे ताड़ के वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण कुछ ऊंचाई से टूटकर पृथ्वी से जा लगा है। यदि टूटा हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है तो बताइए वृक्ष के किस ऊंचाई से टूटा था। चलिए मान लीजिए कोई हमारा एक वृक्ष है, मान लीजिए एक हमारा वृक्ष है, और यहाँ से मान लीजिए जितना बड़ा होगा इतने से मान लीजिए टूट गया है। थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए, और यहाँ से ये हिस्सा हमारा जो है टूटकर लटक गया है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से हमारा ये टूट गया है, ये टूटकर यहाँ से हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर आके टच कर रहा है। ये हमारा हिस्सा जो ऊपर का है, ये वाला ये टूटा है, ये हिस्सा हमारा टूटा यहाँ वाला, और ये जाकर यहाँ पर ज़मीन पर टच कर रहा है। हो गया। अब वृक्ष की पूरी हमारी ऊंचाई दिया है, कितना है, वृक्ष की हमारी जो ये पूरी इतनी ऊंचाई है वो दिया है, कितना है, 30 मीटर है, 30 मीटर है। तो मान लीजिए इतनी ऊंचाई को मान लेंगे हम, मान लीजिए यच है, यच मान लें, तो ये ऊंचाई कितनी होगी यहाँ तक, यहाँ तक 30 माइनस यच हो जाएगी, 30 माइनस यच हो गया। मान लीजिए यहाँ पर हमारा ए है बिंदु, यहाँ पर मान लीजिए हमारा बी बिंदु है, यहाँ सी है, और यहाँ पर हमारा डी है। हो गया। जो ये टूट कर भाग ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर लगा है वो हमारा कितना अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का, ये 30 अंश का कोण बना रहा है। तो ये जो टूटा है भाग यच हमारा पूछ रहा है, यच ही हमें ज्ञात करना है कि मतलब वृक्ष कितने मतलब ऊंचाई से टूटा है। मान लीजिए यच ऊंचाई तो हम ये माने यच ऊंचाई से टूटा है, तो यही हमें यच निकालना है, यच हमें ज्ञात करना है। चलिए माना AC 30 मीटर एक वृक्ष ऊंचा है, AC यहाँ से यहाँ तक एक वृक्ष है, तो यही मान लेंगे, माना AC एक 30 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, आधी से इसका भाग आधी से टूट गया है। सवाल में कहा ना आधी से इसका BA ऊपरी भाग टूट कर जमीन पर लटक गया है, आधी से इसका BA भाग टूटकर पृथ्वी को कहाँ टच कर रहा है, पृथ्वी को D पर स्पर्श कर रहा है, पृथ्वी को D पर देखिए टच कर रहा है।
डी पर स्पर्श करता है या स्पर्श कर रहा है, स्पर्श करता है। इसमें हम BC को माने हैं, तो मान लीजिए जो माने हैं, माना BC बराबर H, AB कितना होगा, AB बराबर AC माइनस BC। देखिए फिगर में हमें AB निकालना है, तो AB यहाँ पर देखिए AB ये है, तो AC में से BC निकाल दीजिए, AC BC जो माने हैं BC निकाल दीजिए। AC तो हमें ज्ञात है, AC हमारा कितना है 30 मीटर, BC अभी माने हमें H हो गया। तो हमें देखिए मालूम हो गया, AB जो लिखे हैं 30 माइनस H हो गया। क्लियर। अब क्या रह गया है, अब आ जाइए त्रिभुज, यहाँ पर हमारा 90 अंश कर दीजिए। अब त्रिभुज आ जाइए, त्रिभुज में आ जाइए, त्रिभुज BCD, BCD में देखिए यहाँ से हमें यह चाहिए, इसके सामने 30 अंश बन रहा है। फिगर में आ जाइए, फिगर में ये देखिए यहाँ से 30 के सम्मुख के क्या है, लंब है, ये आधार होगा, तो इसे लंब हमें ये भुजा चाहिए, यही हमारी जो BD भुजा है वही हमारी AB भुजा होगी। हो गया क्लियर। BD ही भुजा हमारी AB होगी, ये ध्यान रखिएगा। AB हमारी जो है वो कितने बराबर, BD के बराबर होगी, ये कन्फर्म याद रखिएगा। AB हो गया। तब चलिए साइन, अब यहाँ पे लंब और कर्ण है, ये लंब हुआ, कर्ण हमें BD चाहिए, तो BD हमारे 90 के सामने है, कर्ण है, इसके सामने ये हमारा कर्ण है, तो कर्ण चाहिए, और ये हमारा लंब है, तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो आ जाइए, साइन 30 अंश, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण, लंब कर्ण हो गए। साइन 30 अंश का मान रख दीजिए 1/2, BC हम माने हैं H, BD हमें मालूम करना है, वन बाई 2, और BD कितना है, BD ही हमारी AB है, 30 माइनस H, चूँकि AB बराबर BD, AB बराबर BD, और AB का मान हम जा रहे हैं 30 माइनस H है, तो AB बराबर BD है, तो AB जितना होगा उतना BD हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम त्रियक गुणा कर देंगे, H निकल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तिक्खा त्रियक गुणा कर दीजिए, त्रियक गुणा कर लीजिए, implies that 2H बटे 30 माइनस H को पक्षांतर कर लीजिए,
30, इसको 1 माना जाता है, एच के लगे एक होता है, 2 और 1 जोड़ लेंगे, 3 एच, 30 हो गया। एच बराबर 30/3, 3 में 30, एच बराबर 10 मीटर। वृक्ष की ऊंचाई हमारी जहाँ से टूटी है कितने पर, 10 मीटर ऊंचाई से टूटी है। अतः वृक्ष 10 मीटर ऊंचाई से टूटता है, 10 मीटर ऊंचाई से टूटता है। यही हमें हल करना था। यह हमारा आंसर आ गया, 10 मीटर की ऊंचाई से वृक्ष टूटी है। धन्यवाद बच्चों देखने के लिए।